हमारा टॉपिक है वो है अम्बिलिकल कोड। मींस के ये आपकी एक रस्सी है जो कि क्या करती है, आपका प्रोवाइड कर रही होती है न्यूट्रिशन वगैरह, आपका सारी जो चीजें हैं वो प्रोवाइड कर रही है बच्चे की तरफ। मींस के अच्छी अच्छी चीजों को बच्चे की तरफ लेके आ रही होगी, और बच्चे के जो वेस्ट वगैरह होते हैं वो सारे वो किसकी तरफ लेके जा रही होगी, माँ की तरफ लेके जा रही होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरह करके मैं आप लोगों को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक बना दूं, तो आपको पता है कि इधर करके क्या होता है, आपका बेबी लटका हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ एक कोड। उस कोड को, उस रस्सी को हम क्या कहते होते हैं, अम्बिलिकल कोड कहते होते हैं। और इस अम्बिलिकल कोड का काम क्या होता है, इसका काम है कि ये जो बच्चा इधर लटका हुआ है, इधर इसकी डेवलपमेंट हो रही है, इसको इधर सारी डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, इसको कार्बन सॉरी ऑक्सीजन चाहिए, और क्या चाहिए, इसको कार्बन डाइऑक्साइड इसको रिमूव करना है, और उसके बाद क्या है कि इसने न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए इसकी डेवलपमेंट के लिए। एंड देन क्या है कि इसने वेस्ट, आपको पता है जब आपकी बॉडी ऑक्सीजन को यूज करती है तो वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को बना देती है, ठीक है। देन इसने न्यूट्रिएंट्स वगैरह यूज करने हैं, जब न्यूट्रिएंट्स आपके यूज होते हैं तो आपके फीसिस बनते हैं, आपका यूरिन बनता होता है, तो वो सारी चीजें इट मींस के इसने इनको रिमूव करवाना है। तो ये जो सारा काम हो रहा होता है, माँ और बच्चे के दरमियान में जो कनेक्शन है, माँ और बच्चे के दरमियान में जो कनेक्शन था उसको हम क्या कह रहे थे, उसको हम प्लेसेंटा कह रहे थे, ठीक है। लेकिन ये जो बच्चा है, इसको जो माँ के साथ प्लेसेंटा के साथ अटैच कर रहा है वो एक रस्सी है, वो एक कोड है, उसको हम क्या कहते होते हैं, उसको हम अम्बिलिकल कोड कहते होते हैं। अच्छा, ये आप लोगों को पता चल गया। अब मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो बच्चा है उधर से कुछ चीजें उधर जाएंगी और उधर से आपकी माँ से इधर चीजें वापस आएंगी, तो जाहिर सी बात है आपको ये जो रस्सी है इसका ल्यूमन चाहिए। अगर ये इस तरह बंद होती तो कुछ कोई चीज आती जाती नहीं होती ना। इट मींस के आपको इधर पाइप्स चाहिए ना जिन्होंने चीजों को ट्रांसपोर्ट करना है। तो अब हम उन पाइप्स की डिटेल पढ़ते हैं कि आपकी ये जो अम्बिलिकल कोड होती है इसके अंदर होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका बच्चा लटका हुआ है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो बच्चा है इसको क्या चाहिए, इसको ऑक्सीजन वगैरह चाहिए, ऐसे ही है कि नहीं है। तो ऑक्सीजन इट मींस के जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा बच्चे के, वो जिस पाइप से आ रहा है उसको हम क्या कहते होते हैं, उसको हम अम्बिलिकल वेन कहते होते हैं। कहां से आ रही थी, अम्बिलिकस से आ रही थी ना, इस पूरे को हम क्या कह रहे हैं, अम्बिलिकल कोड। तो ये अम्बिलिकल कोड का पार्ट है, तो उधर से हमने क्या उठा लिया, अम्बिलिकल। और क्या है कि ये एक वेन है। अब देखो वेन आपको पता है कि ये इधर क्या होगा, बेबी होगा। वेन और आर्टरीज की आप जो स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि अवे फ्रॉम द हार्ट अगर ब्लड जा रहा है तो वो आर्टरीज लेके जा रही होती हैं, और टुवर्ड्स द हार्ट जो ब्लड आ रहा होता है उसको हम वेन्स कहते होते हैं। तो आप बताएं कि इधर क्या होगा, ये बेबी होगा और ये बेबी का क्या पड़ा हुआ है, हार्ट पड़ा हुआ है। तो ये देखें, जो भी आपकी वेसल ब्लड की तरफ सॉरी हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आ रही होती है उसको हम क्या क्या दे देते हैं, वेन कह देते होते हैं। और ये किसका पार्ट है, आपकी अम्बिलिकस का पार्ट है। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं अम्बिलिकल वेन, मैं इसको कह सकता हूं कि नहीं। तो इट मींस कि आपकी जो अम्बिलिकल वेन होती है वो क्या करती है, ब्लड लेके आ रही होती है, कहां से लेके आ रही होती है, आपके प्लेसेंटा से टुवर्ड्स योर फीटस, ब्लड को डेवलपिंग फीटस की तरफ वो ब्लड लेके आ रही होती है। कौन सा ब्लड, ये जनाब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही होती है बच्चे की तरफ। कौन लेके आ रही थी, अम्बिलिकल वेन लेके आ रही थी। अच्छा, ये हमें पता चल गया। और ये कितना इन नंबर होती है, ये सिर्फ आपकी एक होती है, ये हमें पता चल गया। अब देखो ये जो बच्चा है उस ऑक्सीजन को यूज करेगा। जब आप ऑक्सीजन को यूज करते हो तो क्या एज अ बाई प्रोडक्ट क्या बनता होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनता है, ऐसा ही है कि नहीं है। तो अब आपकी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है मींस के इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा बच्चे से। तो आपका ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल है वो कौन कर रहा होता है, वो आपकी अम्बिलिकल आर्टरीज कर रही होती हैं। अम्बिलिकल का वर्ड हमने अम्बिलिकस से उठा लिया, और आर्टरीज इनको हमने क्या कह दिया, अम्बिलिकल आर्टरीज। इधर देखो मैंने वर्ड यूज किया आर्टरीज, मींस के ये क्या कर रही है, दिल से ब्लड को अवे लेके जा रही है, तो मैंने आर्टरीज कह दिया। देन अम्बिलिकल का वर्ड अम्बिलिकस से आ गया। अब ये कितनी होती हैं, ये आपकी जनाब दो होती हैं जो कि क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेट। आपको पता है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है आप, अच्छा अब आपको पर्पस का पता है कि आपका जो ब्लड होता है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है या आपका जो ब्लड है इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है कि इसने ऑक्सीजन वगैरह को कैरी करना होता है। इसका पर्पस क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना, वो इसका पर्पस होता है। अब देखिए इट मींस कि इधर आपका जिस वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा उसको हम ऑक्सीजन रिच ब्लड कह देते हैं या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह देते हैं, और वो ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो उसको हम क्या कह देते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट मींस के इधर से जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड वापस जा रहा होगा वो आपका कौन लेके जा रही है, वो आपकी अम्बिलिकल आर्टरीज लेके जा रही होती हैं, और ये दो होती हैं। अच्छा, ये हमें पता चल गया कि ये क्या थी, इधर आपकी दो पाइप और थे जिनको हम क्या कह रहे थे, जिनको हम अम्बिलिकल आर्टरीज कह रहे थे, और ये इधर से चली गई। और इस तरह आपकी ये देखें, ये पूरी कोड बन गई ना, ये क्या बन गई, पूरी कोड बन गई। अच्छा ये बताएं कि ये वाला जो बच्चा था, ये वाला जो बच्चा था इसको कवर किसने किया हुआ था, सबसे पहले जो आपकी बच्चे की कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते होते हैं, एमनियोन कहते होते हैं, ऐसे ही कि नहीं, मतलब सबसे जो अंदरूनी कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, एमनियोन कहते होते हैं। तो ये जो पूरी रस्सी है इसको भी कवर कौन करेगी, आपकी एमनियोन करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी कौन आपका कवर कर रहा है,
इधर से इन सारी रस्सी को किसने कवर कर लिया? आपका एमनियोन। मींस के जिस तरह आपने देखे होंगे ना पाइप्स, उनके ऊपर 3 पाइप्स को मैं इकट्ठा कर दूं और उसके ऊपर एक पूरा उसको एक गुच्छा बनाने के लिए उसके ऊपर एक कवरिंग दे दूं, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता चल गया कि आपकी जो अम्बिलिकल कोड थी वो किस किस से बनी थी? एक अम्बिलिकल वेन से, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज से, और इसको कवर किसने किया हुआ था? इसको जनाब कवर किसने किया हुआ था? आपकी एमनियोन ने कवर किया हुआ था। ये हमें पता चल गया। देन देखो हमने क्या किया कि ये वाला सारा काम कर दिया। देन इधर एक और डक्ट सी होती है, एक और मतलब जो डक्ट होती है वो वैसे नॉर्मली बंद हो जाती होती है, खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों में वो वाली डक्ट प्रेजेंट होती है और उसको हम क्या कहते होते हैं? एलेंटोइस कहते होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एलेंटोइस कहते होते हैं। ये भी मैं आप लोगों को एलेंटोइस का कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, एलेंटोइस वाला, तो वो भी आप लोगों को इधर से मिल सकती होती है। लेकिन मेनली हमने जो 3 चीजें देखनी होती हैं वो ये कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको आपको पता है कि नाभ से एक रस्सी सी निकल रही होती है, वेसल्स का एक गुच्छा सा निकल रहा होता है, उसको हम अम्बिलिकल कोड कह देते हैं। उसमें आपने गिनना होता है कि इसके अंदर आर्टरीज कितनी है, इसके अंदर वेन्स कितनी है। तो अगर आपको एक वेन मिल जाए, 2 आर्टरीज मिल जाए, 3 वेसल्स मिल जाए, एक मीन्स के काम नॉर्मल है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो तो आपको एक अम्बिलिकल आर्टरी मिल रही है, इट मींस के क्या है? एबनॉर्मेलिटी है। और वो बच्चा जिसके अंदर आप अम्बिलिकल कोड में गिनो और आपको एक अम्बिलिकल आर्टरी मिल जाए तो इट मींस के इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई एनोमली है, कोई ना कोई पैदाइशी मसला है, कोई ना कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज है। वो आगे मैं पढ़ाऊंगा कौन कौन सी हो सकती है। फिलहाल आप लोगों को ये पता चल गया कि अगर आपको एक अम्बिलिकल आर्टरी मिल रही है, लाजमी नहीं कि उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी हो, लेकिन ये है कि उसके अंदर एबनॉर्मेलिटीज होने के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ये आप लोगों को पता चल गया, ठीक हो गया। तो अब हम यही बात, ये वाली जो हमने सारी बातें की हैं, इसको हम थोड़ा सा बुक से पढ़ते हैं कि हमारा जो बुक वाला है उसने क्या लिखा। तो ये देखें वो क्या कहता है कि आपकी जो अम्बिलिकल कोड थी वो किससे बनी हुई थी? 2 अम्बिलिकल आर्टरी से बनी हुई थी। वो क्या कर रही थी? रिटर्न कर रही थी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अवे लेके जा रही थी। कहां से? फीटस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेके जा रही थी? वो आपके प्लेसेंटा की तरफ लेके जा रही थी। अच्छा, अभी वो कहता है कि ये आ कहां से रही थी? ये आपकी इंटरनल इलियक आर्टरी से आ रही होती है। देखिए अगर आपने एनाटॉमी नहीं पढ़ी है वो डजंट मैटर, मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। आपके पास इस तरह करके क्या होता है, ये अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बंदा बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये एक बंदा है, ठीक है जी, ये आपका बंदा आ गया। ये क्या होता है? आपका ऊपर थोरैक्स होता है, नीचे एब्डोमेन होता है। तो ये वो आर्टरी जो आपके एब्डोमेन को सप्लाई कर रही होती है उसको हम क्या कहते होते हैं? एब्डोमिनल एओर्टा कहते होते हैं, ठीक है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके एब्डोमेन के सारे ऑर्गन्स को सप्लाई कर रही है उसको हम एब्डोमिनल एओर्टा कहते होते हैं। ये जो आपकी एब्डोमिनल एओर्टा है ये आगे 2 ब्रांचेस दे देती है। इन 2 ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं? कॉमन इलियक आर्टरीज। इनको हम क्या कहते होते हैं? कॉमन इलियक आर्टरीज। अब ये वाली जो आपकी कॉमन इलियक आर्टरीज हैं ये देन आगे मजीद 2 ब्रांचेस दे देती हैं। एक आपकी ये पेल्विक ऑर्गन को सप्लाई कर देती है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल इलियक आर्टरी। इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल इलियक आर्टरी। जबकि आपकी एक नीचे जाके आपकी सारी टांग को सप्लाई कर देगी, उसको हम एक्सटर्नल इलियक आर्टरी कहते होते हैं। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया क्यों? क्योंकि आपकी ये जो इंटरनल इलियक आर्टरी होती है, आपकी जो इंटरनल इलियक आर्टरीज होती हैं इधर से ही बन रही होती है। इधर से आपका क्या बन रहा होता है? इधर से ही आपकी अम्बिलिकल आर्टरीज अराइज कर रही होती हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आपको ये पता चल गया कि आपकी जो दोनों अम्बिलिकल आर्टरीज थी वो कहां कहां से आ रही होगी। एक आपको बताया ना मैंने आप लोगों को इंटरनल इलियक आर्टरी से, तो आप लोगों को पता चल गया कि आपकी जो इंटरनल इलियक आर्टरीज हैं बच्चे के अंदर, नॉर्मल बंदे के अंदर तो ये खत्म हो जाएंगी ना, ठीक है, उधर तो जरूरत ही नहीं है इस चीज की। तो जो बच्चा होगा जो माँ के पेट के अंदर बन रहा है उसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा? जो आपकी अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं वो कहां से बन रही होती हैं? वो आपकी इंटरनल इलियक आर्टरी से बन रही होती है। तो ये देखें उसने यही बात इधर लिखी हुई है। देन आगे बात करते हैं। आगे मैंने आप लोगों को बताया आपके पास क्या थी? सिर्फ एक ही अम्बिलिकल वेन थी, ठीक है। वेन का मतलब वो दिल की तरफ ब्लड को लेके आ रही हो, फीटस के दिल की तरफ ब्लड को लेके आ रही होगी। तो ये देखें सप्लाई कर रही होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू द फीटस को इसने सप्लाई कर दिया। और अब वो कहता है कि ये ड्रेन किसके अंदर करती है? तो ये ड्रेन कर रही होती है जनाब आपके इन्फीरियर वेना केवा के अंदर, और किसके अंदर? आपका जनाब दूसरा। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल यही बंदा हम बना रहने देते हैं, ये आपका बंदा बना हुआ है। आपको पता है कि इधर करके आपका क्या पड़ा होता है? लिवर पड़ा होता है। ये आपका लिवर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास क्या थी? इधर से ना क्या आएगी? अम्बिलिकल। ये बच्चे की नाफ है ना, नाफ को तो हम अम्बिलिकस कहते होते हैं, नेवल। अच्छा, अब इधर से क्या आएगा? इधर से आपकी आएगी अम्बिलिकल वेन। आपकी इधर से जनाब आ गई अम्बिलिकल वेन। ये जो अम्बिलिकल वेन आई है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, फॉर एग्जांपल ये मैं बना देता हूँ, ये सारी कोड बना देता हूँ और ये माँ का क्या बना देता हूँ? प्लेसेंटा बना देता हूँ, जहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो ये देखें इधर से क्या आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। कौन लेके आया? आपकी अम्बिलिकल वेन लेके आई। अच्छा, ये जो आपकी अम्बिलिकल वेन है वो
अब बच्चे के अंदर कहां पे ड्रेन हो रही है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि नॉर्मल आपका, आप जो पैदा हुए पड़े हैं ना, आपके अंदर इधर से नीचे से जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जा रहा होता है, वो कौन लेके जा रहा होता है? वो आपकी इंफीरियर वेना केवा लेके जा रही होती है। वो कौन लेके जा रहा है? आपका इंफीरियर वेना केवा लेके जा रही होती है। अच्छा, अब क्या होगा कि आपकी ये वाली जो अम्बिलिकल वेन आएगी, इसका कनेक्शन होगा किसके साथ? आपकी इंफीरियर वेना केवा के साथ। और इस कनेक्शन को हम क्या कहते होते हैं? इस कनेक्शन को हम डक्टस विनोसिस कह देते होते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे पढ़ा है कार्डियो, उनको इस चीज का बड़े अच्छे से अंदाजा होगा कि आपकी जो होती है अम्बिलिकल वेन, वो थ्रू डक्टस विनोसिस किसके अंदर ड्रेन कर जाती होती है? आपकी इंफीरियर वेना केवा के अंदर कौन सा ब्लड को डाल देती होती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डाल देती होती है। और इधर मैंने आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताया था। मैंने कौन सा एमसीक्यूज बताया था? मैंने आप लोगों को बताया कि जो बच्चा पैदा हो जाए उसके अंदर इंफीरियर वेना केवा का क्या काम होता है? इंफीरियर वेना केवा का क्या काम होता है? कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे वाली बॉडी से लेके जाना हार्ट की तरफ। लेकिन इधर आप देख सकते हो कि बच्चे के अंदर वो कौन सा ब्लड लेके जा रही है? ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जा रही है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि वो बच्चा जो डेवलपिंग फीटस होता है, उसके इंफीरियर वेना केवा के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो आप लोगों को पता चल गया कि इसके अंदर, बच्चे के अंदर आपको क्या मिल जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता होता है इंफीरियर वेना केवा के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आके ड्रेन करगी। कौन ड्रेन कर गया? आपकी अम्बिलिकल वेन ड्रेन करगी। किसके थ्रू उसने ड्रेन किया? ये एक छोटी सी डक्ट थी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते होते हैं? आपका जनाब डक्टस विनोसिस कहते होते हैं। तो उससे उधर उसने क्या कर दिया जनाब? ड्रेन कर दिया। कुछ तो ये डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन कर देगी, कुछ तो इसने डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन करगी, और कुछ ये है ना थोड़ा सा लिवर को सप्लाई करेगी, एंड देन लिवर से क्या है कि ये उसके इंफीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन कर जाएगी। तो इस तरह हो रहा होता है कि आपकी क्या थी? एक अम्बिलिकल वेन थी जिसने सप्लाई करना था ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू डेवलपिंग फीटस। अच्छा, अब ये ड्रेन कैसे करती होती है? इंफीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन करती होती है। कैसे ड्रेन करती होती है? एक तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये लिवर के थ्रू ड्रेन कर जाएगी, और दूसरा कहां से ड्रेन कर जाएगी? ये आपके डक्टस विनोसिस के ये वाला जो कनेक्शन है, इससे आपका वो उधर ड्रेन कर जाती होती है। तो इस तरह करके जनाब इसकी क्या होती है जनाब? ड्रेनेज होती है। अच्छा, फिर ये हमें पता चल गया। देन मैंने आप लोगों को बताया कि जब बच्चा पैदा होता है तो आपने सबसे पहले क्या देखना होता है? अम्बिलिकल कोड को देखना होता है कि उसके अंदर कितनी वेसल्स हैं। अगर आपको एक अम्बिलिकल आर्टरी, नॉर्मली कितनी होती है? 2 होती है, ऐसे ही है कि नहीं है? ठीक है, इट मींस आपको जो अम्बिलिकल कोड मिलेगी नॉर्मल बच्चे की, उसको आप उसके अंदर आप लोगों को 3 वेसल्स मिलेगी ना, 3 कोड्स मिलेगी। लेकिन अगर आप देखते हो कि उस बच्चे में आपको सिर्फ 2 वेसल्स मिल रही है, मींस के 2 वेसल कोड मिल रही है, इट मींस के उसमें क्या है? एक अम्बिलिकल आर्टरी या एक वेन है। तो इट मींस के इसके अंदर क्या है कि कंजेनिटल कोई पैदाइशी मसला होने के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ये आप लोगों को पता चल गया। देन आ गया कि आपकी जो अम्बिलिकल आर्टरीज हैं और ये जो आपकी वेन्स हैं, ये डिराइव कहां से हो रही होती हैं? अब इधर सारी हमारी बात होनी है कि आपका ये वाली, मैंने तो आप लोगों को बता तो दिया कि आपकी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ये तो नहीं बताया कि ये डिराइव कहां से हो रही है। उसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा यू वर्ड के नोट्स की तरफ लेके चलता हूं। उसकी इलस्ट्रेशन बड़ी मजे की है। मैंने आप लोगों को ये वाली डायग्राम पहले भी दिखाई थी कि जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो उसमें क्या है कि इस तरह करके हमने क्या बनाया था? फॉर एग्जांपल इस तरह करके हमने क्या बनाई थी? ब्लास्टोसिस्ट बनाई थी, जिसके अंदर क्या होते थे कि कुछ सेल्स ने सराउंड किया हुआ होता था, इस तरह करके जनाब कुछ सेल्स ने सराउंड किया होता था, और क्या होता था? आपके पास इनर सेल मैस होता था जो कि 2 लेयर्स बना देता होता था, जिसको हम क्या कहते थे? एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट कहते होते थे। और ये जो आपकी एपीब्लास्ट होती थी, इधर से एक ऊपर की तरफ इस तरह कैविटी बन जाती होती थी, और एक नीचे की तरफ इस तरह करके कैविटी बन जाती होती थी। ऊपर वाली कैविटी को हम क्या कह रहे थे? एमनियोटिक कैविटी कह रहे थे, जो कि हमने पढ़ लिया था, ऐसा ही कि नहीं है? जबकि ये जो नीचे वाली कैविटी थी, इसको हम क्या कह रहे थे? योग सैक कह रहे थे, ऐसा ही है। ये आपका आ गया जनाब योग सैक। देखिए, हमने पढ़ लिया एमनियोटिक कैविटी का, तो हमने रोल पढ़ लिया कि एमनियोटिक कैविटी का क्या रोल था, कि इधर सारा फ्लूइड वगैरह होगा, और ये जो आपकी दोनों लेयर्स हैं, आपको पता है कि इधर से ही तो सारा बच्चा बनना होता है। तो वो क्या करेंगी कि आपकी एमनियोटिक कैविटी का क्या फायदा हो जाएगा कि वो उस ये वाला जो सारे सेल्स ऊपर की तरफ जाएंगे, सारे रेंज होंगे, बच्चा बना देंगे, तो ये उसको कवर कर लेगी, ऐसे ही कि नहीं है? कवर कर लेगी, बच्चे को कुशनिंग प्रोवाइड कर देगी ताकि वो डैमेज ना हो। इसने अपना ये रोल संभाल लिया। अब देखो, सब ने अपना अपना रोल ले लिया। जिस तरह हम फॉर एग्जांपल कोई भी काम करते हैं तो हर बंदा अपना अपना रोल डिस्ट्रीब्यूट कर लेता होता है, तो इसी तरह इधर काम हो रहा है कि ये जो अंदर वाले सेल्स हैं, इन्होंने कहा कि हम बच्चा बनवा देंगे, आप लोग टेंशन ना लो। आपकी जो एमनियोटिक कैविटी थी, इसने कहा कि मैं बच्चे को कवर करके रखूंगी, प्रोटेक्ट करके रखूंगी, और उसको फ्लूइड से भर दूंगी, ताकि क्या होगा कि उसके इधर उधर डैमेज ना होगा। अब हम बात करते हैं कि ये योग सैक इसने क्या काम लिया? इसने कहा कि मैं बच्चा बनवाऊंगा तो नहीं, खुद नहीं बनवाऊंगा, लेकिन मैं बच्चे को जो न्यूट्रिशन चाहिए होगी वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसको आप इस तरह भी समझ सकते हो। मतलब मैं इस तरह बैठा हुआ था, सोच रहा था कि मतलब जनरल लाइफ में हम कैसे समझ सकते हैं। आप इस तरह समझ लो कि आपके पास क्या होती है, जो घर बनता है, बच्चा बनता है, वो किससे? एक तो आपके पास फादर होता है, एक मदर होती है, ऐसे ही है कि नहीं है? एंड देन बेबी होता है। देखिए,
बेबी में जो आपका बेबी है उसको कौन बना रहा होता है? मेनली आपकी मदर बना रही होती है, ऐसा ही है कि नहीं है? लेकिन उस बेबी को जो आपका फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन है, जो सारा घर का साजो सामान, वो कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? फादर प्रोवाइड कर रहा होता है। इस तरह डिवीजन होगी। तो इसी तरह अंदर भी आपकी डिवीजन होगी, अंदर भी आपकी डिवीजन मींस के आपका जो इनर सेल मैच था उसने क्या कहा? मैं बेबी बनवा दूंगा, ऐसे ही कि नहीं है? मींस के इसको मैं क्या कह रहा हूँ? मदर कह रहा हूँ, ठीक है। एंड देन आपका क्या होता है? घर होता है। तो वो घर कौन बन गया? आपकी एमनियोटिक कैविटी बन गई, जिसने कहा मैं प्रोटेक्ट कर लूंगा। एंड देन फादर कौन बन गया? आपका योग सैक बन गया, कि उसने कहा कि तुम लोग टेंशन ना लो, मैं आप लोगों को सारी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करूंगा, जो भी तुम लोगों को खर्चा चाहिए, जो भी तुम लोगों को न्यूट्रिशन चाहिए, जो तुम लोगों के वेस्ट है, वो सारा मुझ पे छोड़ दो। तो इस तरह काम कर रहा होता है आपका योग सैक। अब बताओ कि आपकी जो न्यूट्रिशन आ रही थी वो कहां से आ रही थी? अम्बिलिकल कोड के थ्रू आ रही थी, ऐसे ही कि नहीं है? अम्बिलिकल कोड लेके आ रही थी। इट मींस कि आपका जो योग सैक है वो क्या बनवा देगा? वो क्या बनवा देगा? अम्बिलिकल कोड बनवाएगा ना, वो सारी वेसल्स बनवाएगा। लेकिन देखो ये डायरेक्टली वो वाला काम नहीं करता, ये डायरेक्टली वो वाला काम नहीं करता। अब मैं इधर आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें, इस तरह करके आपके पास क्या होता है? योग सैक पड़ा होता है। ये डायरेक्टली वो काम नहीं करेगा। ये सबसे पहले क्या करेगा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आपकी जल्दी उसी वक्त ही तो अम्बिलिकल वेसल्स नहीं ना बन जाती, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सबसे पहले पहले क्या होगा कि सिंपली इधर से ऑक्सीजन वगैरह आ जाएगी, सिंपली इधर से ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स वगैरह आ जाएंगे और वो डिफ्यूज करके बच्चे की तरफ चले जाएंगे। ये पहले क्या है कि सिंपली आपका जो योग सैक है वो प्रोवाइड कर रहा था न्यूट्रिशन। लेकिन देन क्या है कि ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता जाएगा। जब ये डेवलप होता जाएगा तो ये क्या बनवा देगा? अब देखो ये बच्चा भी डेवलप हो रहा है, ये बच्चा भी डेवलप हो रहा है, अब इसको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है, अब नॉर्मल डिफ्यूजन से काम नहीं चल रहा। तो आपका योग सैक क्या करेगा कि इधर से एक ना ये वाली डक सी बनवा देगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते होते हैं? इसको हम एलेंटोइस कहते होते हैं। इसको हमने क्या कह दिया? आपका जो योग सैक है जिसका काम था न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उसने न्यूट्रिशन का जिम्मा ले लिया था, उसने क्या बनवा दिया? आपका एलेंटोइस बनवा दिया, जिसके थ्रू क्या है कि वो इधर से न्यूट्रिशन वगैरह और वो सारा काम प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, अब क्या सीन होता है कि आपकी ये वाली जो मेनली एलेंटोइस है, ये देन आगे आपकी इस तरह करके अम्बिलिकल वेसल्स बनवा देगी, जो कि क्या करेंगी? आपकी न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करेंगी। इट मींस आप लोगों को पता चल गया कि सबसे पहले क्या था? योग सैक था। योग सैक ने क्या बनवाया? एलेंटोइस बनवा दिया। और ये जो आपका एलेंटोइस था, इसने कौन सी बनवा दी? आपकी अम्बिलिकल वेसल्स बनवा दी। व्हेन आई एम सेइंग अम्बिलिकल वेसल, इट मींस अम्बिलिकल आर्टरीज एंड वेन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इस चीज की समझ लगी होगी। इसी चीज को अब मैं आप लोगों को दोबारा बुक से दिखाता हूँ कि बुक वाले ने क्या लिखा है। तो वो देखो, वही कहता है कि आपका जो अम्बिलिकल आर्टरीज थी और वेन थी, वो कहां से डिराइव हो रही थी? वो आपके एलेंटोइस से डिराइव हो रही थी। तो वो हमने देख लिया कहां से एलेंटोइस आ रहा था। देन देखिए उसने डायग्राम भी बनाई हुई है, उसने ये उसने बेबी बनाया, ये अम्बिलिकल कोड बनाया। इसमें क्या होती है? अम्बिलिकल आर्टरीज होती है, अम्बिलिकल वेन होती है। एंड देन आप लोगों को पता चल गया कि इसको आपका ये जो सारी कोड थी, इस रस्सी थी, इसको किसने कवर किया हुआ था? इसको एमनियन ने कवर किया हुआ था। इसके अंदर क्या था? आपके पास एक बड़ी सारी अम्बिलिकल वेन थी और क्या था? दो आपके पास अम्बिलिकल आर्टरीज होती थी। और इस तरह ये वाली जो सारी मतलब रस्सी सी है ना, इसके अंदर ये जो व्हाइट व्हाइट मटेरियल मिल रहा है ना आप लोगों को, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वार्टन जेली कहते होते हैं। इसका कोई खास रोल नहीं है, सिंपली समझो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है उस रस्सी को, ठीक है। मतलब जिस तरह एक मेरे पास 3 पाइप हैं, तो उसको मैं क्या करूं कि मतलब आपस में ये इस तरह मजबूत रहे। फॉर एग्जांपल ये 3 पाइप हैं, अगर मैं क्या चाह रहा हूं कि ये इस तरह आपस में जुड़े रहें, तो इनके दरमियान में इस तरह मटेरियल भर दूंगा एंड देन उसको ऊपर एक मेम्ब्रेन से मतलब कवर कर दूंगा, ताकि ये इधर उधर इनकी मूवमेंट ना हो। तो ये वार्टन जेली का यही रोल है। ये बनी किससे होती है? ये आपके म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बनी होती है। मींस के म्यूको पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। अच्छा, अब म्यूकोपोली मैंने आप लोगों को बताया, इसका सिंपल काम है कि इनको अटैच करके रखना। म्यूकस भी आपको पता है चिपचिपा सा होता है, और पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? शुगर होते हैं। तो आपकी चीनी भी चिपचिपी सी होती है, तो ये इनको इस तरह चिपका के रखेगा और इसका कोई खास रोल नहीं होता। एंड यही और ये सिमिलर किसके होता है? ये आपका आंख में जो विट्रियस ह्यूमर होता है ना, आंख के अंदर जो फ्लूइड होता है, उसके सिमिलर होता है। लेकिन खैर इसका कोई खास इसमें से मेरे ख्याल में आप लोगों को कोई एमसीक्यूज नहीं आने वाला। आप बाकी लिख सकते हो कि ये बना किसका था? म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का बना हुआ था। सो दिस वाज ऑल अबाउट